हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एसएससी सीएचएल और जो एमटीएस का ये सेकंड क्लास है, तो इसके जो पीवाईक्यू 2024 के थे तो उसके जितने भी एंटोनेम्स हैं उसको आज देखने वाले हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है ना दोस्तों। और ये या इसमें आपको एंटोनेम्स क्या है चूज करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि द रॉकी ट्रेन मेड द हाइक डिफिकल्ट एंड स्ट्रेनुअस, ठीक ना। तो आपको स्ट्रेनुअस का जो है क्या एंटोनेम्स बताना है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेटोनस मतलब क्या, इसका जो होगा एंटोनेम्स क्या होगा। तो आप लोग जो है इसका कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो होगा स्टेटोनस का मतलब होता है क्या, एक्सरसाइज, ठीक ना, प्रयास से मतलब होता है, ठीक ना, एक्सरसाइज प्रयास से मतलब, ठीक ना। तो इसका जो एंटोनेम्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, डिमांडिंग होगा। क्या दोस्तों होगा, डिमांडिंग होगा, ठीक ना। इसका एंटोनेम्स क्या होगा, जो डिमांडिंग होगा, ये होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला ये दोस्तों यहाँ पर दिया है सेकंड जो ऑप्शन वो क्वेश्चन है, लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल दिया है, तो आपको ब्यूटीफुल का क्या दोस्तों बताना है, इसका आपको एंटोनेम्स बताना है। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ठीक ना दोस्तों। तो इसका जो है एंटोनिम्स जो होगा क्रूप होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा दोस्तों, अगली, ठीक ना, क्या होगा, अगले, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर लिखा पुंजेंट पंजेंट, पंजेंट मतलब क्या होता है दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों वेरी स्ट्रांग होता है, यानी जो काफ़ी मजबूत होता है उसे पंजेंट कहते हैं, ठीक ना। सलमी का मतलब जो कीचड़ होता है, ठीक ना दोस्तों। सलमी का मतलब जो है कीचड़ होता है, ठीक ना दोस्तों, कीचड़ होता है, इसी यहीं से बना स्लम एरिया, ठीक ना। स्टिंगी मतलब दोस्तों क्या होता है, स्टिंगी मतलब दोस्तों होता है मिजरली यानी जो इकोनॉमिकल टाइप का व्यक्ति होता है, जो खर्चा बहुत कंजूस टाइप का व्यक्ति, यानी जो कम खर्चा होता है उसे कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। मिजरली हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, अनजनरस हो गया, ठीक ना, अनजनरस हो गया, ये सभी होता है, ठीक ना दोस्तों। अब आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर थर्ड नंबर दिया है, लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है, आपको रेजिस्टेंस का क्या बताना है, एंटोनेम्स दोस्तों बताना है। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो ऐसा मतलब एक्साइटमेंट टाइप में, यानी रेजिस्टेंस मतलब दोस्तों क्या होता है, प्रतिरोध, यानी जो होता है बढ़ाना, फायर से, यानी मतलब जो इंटेंस की बात आती है, फीलिंग आती है, वहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना। तो इसका दोस्तों यहाँ पर लिखा है रिलायंस, ठीक ना, अवेयरनेस, टॉलरेंस और टेंडरनेस, ठीक ना। तो इसमें दोस्तों इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 3 टॉलरेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सहन करना, ठीक ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। यहाँ पर टेंडरनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मॉडेस्ट होता है, ठीक ना दोस्तों। मॉडेस्ट मतलब कोमलता होती है, ठीक ना, मॉडेस्ट होगा, MODEST होगा, ठीक ना दोस्तों। अवेयरनेस मतलब तो आप जानते हैं जागरूक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है, यहाँ पर लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स द वर्ड, यानी ये वर्ड का आपको क्या है दोस्तों, डिफेट वर्ड का आपको बताना है, क्या एंटोनिम्स बताना है। तो डिफेट मतलब क्या होती है, पराजय होती है। और यहाँ पर लिखा पहला ऑप्शन है सबजुगेटेड और वारफेयर और विक्ट्री। वारफेयर मतलब क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर लिखा है सबजुगेटेड, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, वशीभूत होता है, ठीक ना, वशीभूत होता है, ठीक। यानी क्या क्या है, पराजय हराना, ठीक ना, ये होता है, पराजित करना भी होता है, यानी वशीभूत करना अपने को। तो यहाँ पर डिफेट का वो क्या हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा, विजय। डिफेट मीन हारना, विक्ट्री मतलब विजय, ठीक ना। इसका ऑप्शन मतलब 3 जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर का लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको जो अंडरलाइंड वर्ड में क्या है, आपको जो है
एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पर लिखा अमिकेबल। अमिकेबल मतलब जो होता है जो फ्रेंडली टाइप का होता है, ठीक, मित्रवत, तो उसे क्या कहते हैं, अमिकेबल। अमिएबल भी होता है एक इसका सिनोनिम्स में। तो इसको आपका बताना क्या है, एंटोनिम्स। जो फ्रेंडली हो वो अमिकेबल या अमिएबल होता है, लेकिन जो फ्रेंडली हमको बताना क्या है, एंटोनिम्स, यानी इसका अपोजिट, यानी जो फ्रेंडली ना हो, यानी अनफ्रेंडली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या, अनफ्रेंडली, ठीक ना। डेंजरस तो आप लोग जानते हैं खतरनाक होता है, ठीक ना। स्टूपिड मतलब क्या होता है, मोर हेटफुल मतलब जो घृणा से भरा हुआ हो। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा 6 नंबर का, लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। वही अंडरलाइन में जो है उसको आपको, इसका जो है आपको बताना है क्या, इसका है दोस्तों, इसका आपको बताना है एंटोनिम्स। डिपोजिट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिपोजिट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हटाने, टू रिमूव करना, ठीक ना। यहाँ पर डिमोलिस्ट दिया है। देखिए, एक तरफ रिमूव करना, एक तरफ यानी कम करना या हटाना, एक तरफ क्या है, बढ़ाना यानी प्रमोट करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों, प्रमोट करना यानी बढ़ाना, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और देखिए डिमोलिश तो आप जानते ही हैं, ठीक ना। इंटरेक्ट का मतलब वही भी होता है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिखा है इंटरेक्ट मतलब क्या होता है, मिलना। इंटरेक्ट जो ये लिखा है, इंटरेक्ट मतलब क्या होता है, आपस में इंटरेक्ट होना, मिलना। और सेग्रीगेटेड, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेटेड का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक ना, अलग अलग। जो डिफरेंट चीज़ होती है सेग्रीगेटेड कहते हैं, ठीक ना। और 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 नंबर लिए सेलेक्ट द मोस्ट, इसमें भी अंडरलाइन जो है आपको उसी का क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। यहाँ पर लिखा है इंटरेक्ट्स। इंटरेक्ट्स यानी लैंग्वेज इंटरेक्ट्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, ठीक ना। जो क्या है, मानव जीवन और उसकी सामाजिकता के जो सभी पहलुओं से क्या है, लैंग्वेज जो है इंटरेक्ट होती है, मीनी उसमें अंदर बस जाती है, ठीक ना, ये मतलब होता है, ठीक ना। तो बस जाती है यानी कनेक्ट हो जाती, मिल जाती उसमें, तो यानी मिल जाती है, उनके अंदर बस जाती है, यानी कनेक्ट हो जाती है। तो इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा, जो मिले ना, यानी कनेक्ट ना हो, कंटेक्ट ना हो, तो वही क्या होती है, इसका एंटोनिम्स होगा। तो यहाँ पर लिखा है ऑप्शन ए डिसकनेक्ट दिया है, और सेकंड ऑप्शन कोऑपरेट्स दिया है, यानी थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक ना। और इंटरमिंगल हो गया, आंतरिक रूप से जो मिलना हो गया, ठीक ना। इंटर रिलेट्स, रिलेट्स मतलब ये भी मिलने से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी डिसकनेक्ट, ठीक ना दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा डिसकनेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर इंटरेक्ट मतलब मिलना से हो गया, यानी बस जाना, अंदर वो हो जाना, तो घुल मिल जाना। यहाँ पर इसका जो एंटोनिम्स होगा वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अब आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये सभी दोस्तों जो है एसएससी एमटीएस और सीएसएल के 2024 के, ठीक ना, 2024 के पीवाईक्यू हैं, फर्स्ट यानी पहले दिन के हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग इनको बहुत ध्यान से, इनको एक एक मीनिंग पढ़ते जाइए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन मतलब अधिकतर क्या होता है दोस्तों कि जो पीवाईक्यू होते हैं वहीं से बनते हैं, 90% क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से ही बनती है अधिकतर, ठीक ना। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक। यहाँ पर लिखा दोस्तों, यहाँ पर लिखा दराकी रिट्रेन मेड, शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ गया स्टूडेंट्स, मतलब आप भी अब बताएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, डिमांडिंग, ठीक ना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर लिखा दोस्तों सेम। सेम मतलब क्या होता है, सेम का मतलब दोस्तों साई होता है, डिफिडेंट होता है, ठीक ना। जो शर्मीला टाइप का व्यक्ति होता है, ठीक ना, डिफिडेंट होता है, ठीक। एक तरफ जो शर्माता है, ठीक, और एक तरफ क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब डिस्ग्रेस मतलब उपद्रवी होता है, फियर मतलब क्या होता है, डर होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर और दिया प्राइड और डिफेमेशन। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ क्या होता है साई, सेम व्यक्ति, और दूसरी तरफ थोड़ा सा प्राइड वाला, घमंड वाला, ठीक ना, गर्वित वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक। यानी एक तरफ थोड़ा करेजियस टाइप, प्राइड टाइप का व्यक्ति, और दूसरी तरफ क्या जो सेम और शाई टाइप का व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। और डिफेम मतलब क्या होता है, बदनामी होता है, ठीक ना दोस्तों। डिफेम, फेम मतलब प्रसिद्धि होता है, जब डिफेम लगाते तो उसका उल्टा हो जाता है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 10 नंबर का दिया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है हिज अपोनेंट्स। अपोनेंट्स मतलब क्या होता है, शत्रु होता है, ठीक ना। विव्ड एव हैज स्टबर्न और डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का हमको क्या बताना है, जो अंडरलाइंड क्योंकि इसमें है,
तो हमका यहाँ पर इसका जो है क्या बताना है, इसका हमको एंटोनिम्स बताना है। तो डायग्मेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक। तो देखिए अब इसका यहाँ पर जो है इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो जो है ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अमेनेबल, ठीक ना, अमेनेबल जो है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ठीक ना दोस्तों। और अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द, इसमें फिर लिखा बोल्ड। यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा बोल्ड। बोल्ड को हमको क्या बताना है, इसका बताना है एंटोनिम्स। तो इसमें से आपको देखना है और इसमें से आपको बताना है, ये जो मीनिंग दी है इसमें से बताना है, ठीक है। तो इसमें का जो बोल्ड है, बोल्ड का क्या हो जाएगा, बोल्ड मतलब होता है साहसी, तो इसका उल्टा डरपोक होगा, उसे इसका वो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डरपोक, टिमिड, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्ट द 12 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन। यहाँ पर इंटीग्रल लिखा है ना, इंटीग्रल का मतलब क्या हो दोस्तों, देखिए आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आप लोग 12th पास करके अगर मैथ से हैं तो आपने पढ़ा होगा, अगर मैथ में पढ़ा होगा तो एक होगा डिफरेंशिएट, एक होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से बना इंटीग्रल पार्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो इंटीग्रल ठीक है ना, इंटीग्रल पार्ट यानी जो छोटा पार्ट होता है, ठीक ना, इंटीग्रल पार्ट, उसी को फिर जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बड़ा पार्ट हो जाता है, ठीक ना। तो एक ये इंटीग्रल होगा, दूसरे पर यहाँ पर लिखा है इनिशियल, एक्स्ट्रा, इनहेरेंट या टोटल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा एक्स्ट्रा, वो सही हो जाएगा, ठीक ना, सेकंड वाला एक्स्ट्रा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड। यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर लिखा फर्टिव। फर्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो होता जो ट्रुथफुल ना हो, ठीक ना, इसमें क्या है, सत्यता ना हो, उसे कहते हैं फर्टिव। और इसका जो सिनोनिम वो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, जो ट्रुथफुल हो, ठीक ना, जो सत्यवाद हो, ठीक, उसे उसी का कैसे ट्रूथफुल कहते हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा, क्योंकि हमको दोस्तों एंटोनिम्स बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, ट्रूथफुल। साइडी मतलब छाया होता है, ठीक ना दोस्तों। और यहाँ पर देखिए फिर आ गए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में आता है ना स्टेनगी। स्टेनगी मतलब क्या होता है दोस्तों, कंजूस टाइप के व्यक्ति होता है, उससे स्टेनगी कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमने शायद बताया भी होगा कि स्टेनगी के जो स्टेनगी का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो होता है, तो स्टेनगी मतलब कंजूस, इसका मतलब देखिए जो कैसा व्यक्ति हो, जो अनजनरस हो, अनजनरस भी इसका सिनोनिम्स होता है, अनजनरस। अभी आया था ना, अनजनरस बता रहे थे। तो इसका देखिए ये इसका सिनोनिम्स है, ठीक ना, ये क्या है, इसका सिनोनिम्स है। अगर इसको एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर जनरस लिख सकते हैं, तो इसका एंटोनिम्स कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट आंसर होगा, जनरस। क्योंकि जनरस मतलब होता है जो फिजूल खर्चा करता है, ठीक ना दोस्त। स्टेनगी मतलब कंजूस होता है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। डिसीटफुल मतलब आप जानते हैं जो संदेह हुआ करे। ह्यूमरस मतलब क्या, जो हास्यवाद है, ठीक ना। अब यहाँ पर दोस्तों है 15 नंबर का प्रश्न, लिखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स द अंडरलाइंड वर्ड इज द, है ना। तो यहाँ पर लिखा बॉयस्ट्रस हॉर्स मस्ट हैव ए रफ राइडल, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बॉयस्टर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, शोरगुल होता है, यानी जो नॉइस, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉइस जो होता है, नॉइस टाइप का शोरगुल, शोर है ना, उसे क्या कहते हैं, बॉयस्टर्स कहते हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, शांत, पीस, काम, ठीक ना, वो होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड वो करेक्ट आंसर होगा, काम, ठीक ना। लाउड मतलब तेज आवाज़ में होता है, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर का, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर देखिए लिखा है राफ्ल्स एंड कंडीशंस वर्सेंट इन द हॉस्पिटल। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको इसमें से बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए वर्सेंट मतलब क्या होता है, प्रूफ। यहाँ पर कंडीशन दिया नहीं, शर्त को पूरा करना होता है, ठीक ना। क्या होता है, जो अल्फा की कंडीशन है हॉस्पिटल में, क्या पूरा करने से, प्रूव्ड करने से, ठीक ना, मतलब होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा, इम्प्रूव्ड हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर का,
लिखा सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक ना। प्राजक्ता इज अ वेरी, लिखा है ना वेन, तो आपको वेन का क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना, ठीक ना दोस्तों। तो वेन, ठीक। अब वेन का मतलब होता है जिसके अंदर दया भाव ना हो, ठीक ना, पिकार टाइप का, जिसके अंदर दया भाव ना हो वो क्या होता है, वेन होता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, हम्बल हो जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर विनम्रता हो, जिसके अंदर विनम्रता हो उसे हम्बल, वेन को होता है जिसके अंदर विनम्रता ना हो, ठीक ना दोस्तों। और अगला यहाँ पर 18 नंबर का देखो क्वेश्चन दोस्तों है, यहाँ पर लिखा है ट्रिम्प। ट्रिम्प मतलब क्या होता है, विजय होती है। तो इसका जो एंटोनिम से होगा पराजय से होगा, मतलब अब देखिए कौन सा आपसे, यहाँ पर डिले मतलब देरी, अटेंटिव मतलब ध्यान देने योग्य। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना लास्ट में 4 नंबर में फेलर। फेलर मतलब जो असफल हो, ठीक ना। एक तरफ विजय, एक तरफ असफल, यानी एक तरफ सफल एक तरफ असफल, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी एंटोनिम्स होगा, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन है, एंटोनिम्स लिया है और आपको क्या बताना है, जो अंडरलाइंड है उसका आपको एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पर लिखा दोस्तों कैप्टिवेटिंग, ठीक ना। तो कैप्टिवेटिंग का आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताइए, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कैप्टिवेट मतलब क्या होता है, मोहित करना। कैप्टिवेट मतलब क्या होता है, मोहित करना, यानी जो चीज़ अच्छी लगे वही मोहित करेगी, ठीक ना। और दूसरी तरफ क्या है, जो चीज़ अच्छी ना लगे यानी रिपुगेनेंट होता है, ठीक ना दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर का लिखा है, वही जो अंडरलाइंड है उसको आपको क्या करना है, एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पर लिखा है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो विस्तृत हो, ठीक ना। अब यहाँ पर जो विस्तृत कम करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा स्प्रेड इज फायर, डाइवर्सिटी ये भी इधर उधर, इलिमिनेट खत्म करना होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इसको दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। फिर लिखा राकेश कमिटेड द मिस्टेक एंड ही मस्ट बी कन्विक्टेड। दोस्तों यहाँ पर ये है यही पर अंडरलाइन था, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब दोस्तों क्या होता है, एक तरफ अपराधी यानी दोष लगाना, अपराध कब कराना, तो एक तरफ अपराधी हो जाएगा और दूसरी तरफ और क्या होता है, यहाँ पर लिखा सेंटेंस्ड, ये भी सज़ा देना हो गया, पनिश्ड ये भी सज़ा, ठीक ना। एक्यूट, एक्यूट मतलब क्या होता है, छोड़ देना, बरी करना। तो इसका एक तरफ क्या अपराधी बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ छोड़ दिया जा रहा है, बरी कर दिया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, एक्यूट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 20 क्वेश्चन थे ये एंटोनिम से। तो शायद कल हम सिनोनिम से लेकर आ जाएं और फिर अगले दिन इसी तरह एडियम्स फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और क्लोज टेस्ट है वगैरह, ये सभी को एक एक दिन में करते जाएंगे। तो अभी शायद पेपर अभी पास में, अभी शायद अभी तो डेट आई नहीं है, तो डेट आते आते अभी शायद 1 महीने लग जाएंगे, 15 दिन भी लग जाएंगे। तो ये सभी जितने भी PYQ हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग इसी प्रकार हमारे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों।